कलेक्ट्रेट प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के बिलों में सरचार्ज की दरें बढ़ाने पर कांग्रेस ने चंडीगढ़ प्रशासन और बीजेपी को जमकर कोसा। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि कलेक्ट्रेट प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के बिलों में सरचार्ज की दरें बढ़ने के विरोध में कांग्रेस कल जनसभा करेगी। वहीं अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भी टीम के तौर पर काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कलेक्टरेट प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस कल जनसभा को संबोधित करेगी। पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। इनसे जानते हैं कि कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों के अंदर जो कलेक्ट्रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए। हालांकि जो गाँव की ज़मीनों की, बाहर की ज़मीनें, एग्रीकल्चर लैंड, उनकी कलेक्ट्रेट बढ़ाने की ज़रूरत थी, उसका हम स्वागत करते हैं और गांव के लोग उससे खुश भी हैं। पर दूसरी तरफ गांव के अंदर की ज़मीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन सब के जो कलेक्ट्रेट इतने ज़्यादा 3 से 4 गुना बढ़ा देगी, उससे चंडीगढ़ के लोग और व्यापारी वर्ग में खास तौर पर बहुत बड़ी नाराज़गी है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी टैक्स है चंडीगढ़ में 2-3% होता था, उसको बढ़ाकर 6 और 9% कर दिया गया है, जिससे लोगों का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 3 गुना बढ़ गया है। जो आदमी 10,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स देता था, अब उसको 30,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स सालाना देना पड़ेगा। तीसरा जो है बिजली के बिलों में और पानी के बिलों में, बिजली के बिलों में सरचार्ज 6 पैसे बढ़ाया गया है और पानी के बिलों को भी 5% बढ़ाने की तैयारी है। इन सब चीज़ों से लोग आहत हैं। एक और चीज़ नई आई है कि वायलेशन पे जो जुर्माना 500 रुपये होता था, उसको लाख रुपए करने की तैयारी चंडीगढ़ प्रशासन ने कर ली है। चंडीगढ़ की जनता इस सबसे आहत है और हमने जो बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स के रेट हैं, कलेक्ट्रेट के लिए हमारा एक डेलीगेशन डिप्टी कमिश्नर को मिला था और प्रॉपर्टी टैक्स के लेकर विरोध लगातार हमारा जारी रहा। हमारे माननीय सांसद मनीष तिवारी जी ने संसद के अंदर इस बात को उठाया। वहीं सड़क पर हमने एक बड़ा संघर्ष जो है कॉरपोरेशन का घेराव कर किया और काफ़ी बड़ा धरना वहाँ पर लगाया था। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन की जो है कानों पर कोई जू नहीं रेंगी है। भाजपा के साथ मिली भगत कर वो चंडीगढ़ की जनता पर बोझ उन्होंने डालने का एक पूरी तैयारी कर ली है। और इस सब के खिलाफ एक कल, क्योंकि परसों अंबेडकर जी का जो जयंती भी है और कल हम एक बड़ा प्रोग्राम मलुआ के अंदर कर रहे हैं, स्टेट लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें हम जहां अंबेडकर जी को याद करेंगे, उनके द्वारा बनाए गए संविधान की चर्चा करेंगे। वहीं जो असंवैधानिक निर्णय मैं इनको कहूँगा, असंवैधानिक इसलिए क्योंकि एक प्रोविजन है कॉरपोरेशन का दिया हुआ चंडीगढ़ के अंदर, नगर निगम बनाया हुआ है। अगर कोई भी टैक्स की बढ़ोतरी करनी है तो नगर निगम का सदन उसके लिए कॉम्पिटेंट है, वो टैक्स को रेट बढ़ाने का। पर प्रशासन अपने आप में फैसला ले लेता है और भाजपा की शय पे ले लेता है, भाजपा की मिली भगत से ले लेता है। इसके खिलाफ कल के प्रोग्राम में जहाँ हम बाबा साहब को नमन करेंगे, वहीं जो ऐसे प्रोग्राम और कार्यक्रम हो रहे हैं जिनसे लोगों को तंग किया जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लक्की जी, कांग्रेस के नेता अधिकारियों से मिले थे और अधिकारियों से मिलने के बाद ऐसा फैसला लिया गया, तो क्या कारण है? आपके समझाने में कमी रही या कुछ और कारण है? देखिए, समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है। जब मंशा सिर्फ एक है कि लोगों की जेबों में से पैसा निकालना है, लोगों को तंग करना है, और इनकी जो 4 के 8, 6, 7 इंजन की सरकार है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ऊपर देश में सरकार मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री इनके हैं, गृह मंत्री इनके हैं, प्रशासन इनका है, सारा कुछ मेयर इनके हैं। इसके बावजूद भी अगर लोगों के काम नहीं हो रहे तो सचमुच में ये एक बहुत ही विचार करने लायक प्रश्न है। इसलिए मैं समझता हूँ कि समझना ये चाहते नहीं, समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता हो। अब इनका मकसद तो सिर्फ ये है कि चंडीगढ़ की जनता से पैसे निकालो और जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा करो। और हम लोगों के हक के लिए लड़ाई करते थे और करते रहेंगे। हमारी सोच लोक हित की है, इनकी सोच सिर्फ जो सरकार हित की है। लक्की जी, अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, तो वहाँ राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने सभी देश के कांग्रेस जनों से आह्वान किया है कि वो अपनी अपनी सक्रियता बढ़ाएं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे है, चाहे जिला लेवल पे है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष है उनको हम और ज़्यादा एम्पावर करने जा रहे हैं, उनको और शक्तियां देंगे ताकि उनका छोटे से छोटे फैसले जो हों पार्टी के, उनके अंदर उनकी जो भागीदारी रहे, चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, चाहे पॉलिसी प्लानिंग की बात हो, इन सब को लेकर उनकी तरफ से दिशा निर्देश आया। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो लोग
कांग्रेस में रह के भाजपा की मदद करते हैं या भाजपा की बी टीम बने हुए हैं, ऐसे लोगों को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो आप लकीर के इस तरफ हो या लकीर के उस तरफ हो। जिस भी व्यक्ति ने कांग्रेस के अंदर रहकर डिसिप्लिन के साथ काम करना है, उसका स्वागत है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको मान सम्मान सब दिया जाएगा। पर जो व्यक्ति पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को खराब करने की कोशिश करेगा या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की अब पार्टी के अंदर कोई ना ज़रूरत है ना जगह है। तो राहुल गांधी और खड़गे साहब का संदेश बिल्कुल साफ था कि हमें कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। हमें दलित वर्ग को, मजदूर वर्ग को, माइनॉरिटीज़ को, जो भी अन्य सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जो वंचित हैं समाज के अंदर, उनकी रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाते रहना है। और जहां हमें हर वर्ग की बात को उठाना है, वहां हमें इन वर्गों का खास तौर पर जिनका शोषण होता है, जैसे ओबीसीज हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, उनके बारे में भी बात करनी है ताकि उनको उनका बनता हक मिल सके। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की। इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट और प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ाई गई हैं और इसके विरोध में कल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी नेताओं ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।